नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। गुरुवार को पहले ही लिस्ट में मिले 20 संक्रमित। कोरोना का ग्राफ लगातार होता जा रहा है कम। बाजारों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। कोरोना संक्रमण को लेकर के एडवाइजरी की उड़ रही है धज्जियां। पीटीटी परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 जून। दौसा के लालसूट में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दी अनेक सौगात। राजसमंद के केलवाड़ा में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी। शनि जयंती के मौके पर शनि भगवान का किया तेलाभिषेक। वट सावित्री व्रत के मौके पर महिलाओं ने वट वृक्ष का किया पूजन और अखंड सोहा की काम। बीकानेर महापौर को निलंबित करने को लेकर के और कांग्रेसी पार्षदों ने किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल जोशी को दी श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय संपार रेल फाटक दिवस के मौके पर जागरूकता के लिए बांटे पैम्पलेट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं हम कोरोना केसेस की। कोरोना के केस जो हैं वो लगातार 1 लाख से कम आ रहे हैं। बीकानेर में अगर हम बात करें तो बीकानेर की आज पहली जो लिस्ट थी उसमें 20 संक्रमित जो नाम हैं वो मिले हैं। कुल मिलाकर के अलग अलग क्षेत्रों से अभी भी संक्रमण का दौर चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवर होने वाले लोग ज़्यादा हैं और अब रिकवरी रेट जो है परसेंटेज के रूप में अगर देखें तो वो 97.67% तक पहुंच चुकी है। हालांकि अब मॉडिफाइड लॉकडाउन के आदेश हो चुके हैं जिसमें अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। दुकानें खुलने लगी है, बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन बीकानेर की ये तस्वीर जो है वो डराती है। बीकानेर के मुख्य मार्गों की अगर बात करें तो कय्यम रोड और स्टेशन रोड और दाऊजी रोड पर जिस तरह की भीड़ और रेला दिखाई देता है वह कहीं न कहीं एक बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें हाल ही में सेकेंड वेव जो कोरोना की थी उससे हम मुकाबला कर रहे हैं। अभी भी लोग जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, बावजूद उसके इस तरह से भीड़ में जाना, भीड़ बनाना और इस तरह की ट्रैफिक के बीच में लोगों का फंसना कहीं न कहीं चिंता की लकीरें खींच देता है। बीकानेर शहर वैसे भी मस्तानों का शहर है, लेकिन इस भीड़ में भी आपको ऐसे बेपरवाह लोग नजर आ जाएंगे जो कहीं चेहरे पर मास्क नहीं होगा तो कहीं पर डिस्टेंसिंग की जो है वो धज्जियां उड़ाते हुए लोग देखेंगे। कुल मिलाकर के ये तस्वीरें डराती जरूर है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश छंगानी ने जो विहंगम दृश्य अपने कैमरे में कैद किया वह एक बार के पूरे शहर के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह की भीड़ जो है वो बाजारों में करें, लेकिन भीड़ का ये दृश्य देख करके और रूह कांप जाती है। इस तरह के नज़ारे बीकानेर में खासतौर से दिखाई दे रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर के आम आदमी को इस बात को समझना होगा कि कोरोना कम हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। हम प्रतिदिन हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो भीड़ में न जाएं, वो चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें। और अभी हमें ये लंबे समय तक करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें आने वाले किसी और खतरे के लिए तैयार रहना होगा। दिखा देते हैं हम आपको कि कैसा ये दृश्य है जिस दृश्य को लेकर हम सभी चिंतित और बेचैन हैं।
बीकानेर में अनेक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज भी जो है वो 18 प्लस वैक्सीनेशन जो है वो जारी रखा गया। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई। खासतौर से युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर के एक खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की दर में जो कमी आ रही है उसमें लोगों का जागरूक होना भी है, जिनमें खासतौर से 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के और लोगों में जबरदस्त उत्साह है और युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि एक शिकायत हमारे चैनल तक भी रोजाना आती है कि स्लॉट जब खुलते हैं तो स्लॉट खुलने के साथ ही वो तुरंत बंद हो जाते हैं। कई युवा जो हैं वो अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर के स्वास्थ्य केंद्रों का वो नजारा जहां पर युवा वैक्सीनेशन के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखा रहे हैं। बात करते हैं हम राजसमंद जिले की, जहां के कैलवाड़ा क्षेत्र में 2 युवकों के लटके हुए शव मिले और इन युवकों के लटके हुए शव मिलने की वजह से कैलवाड़ा क्षेत्र में एक बार सनसनी फैल गई। हालांकि मौके पर पहुंच करके और जो थानाधिकारी हैं कैलवाड़ा के शैतान सिंह वो पहुंचे और शवों का पोस्टमार्टम उन्होंने करवाया। कुल मिलाकर के ये पूरा मामला क्या रहा, हमने कैलवाड़ा के थानाधिकारी शैतान सिंह से की बातचीत। बात करते हैं दौसा जिले की, जहां से प्रसादी लाल जो मीणा है, जो उद्योग मंत्री भी हैं, वो आते हैं। वे आज अपने गृहनगर पहुंचे, वहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया। कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर के भी उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो फीडबैक लिया, जायजा लिया। लालसोट पहुंचे वे, दोसा के लालसोट पहुंचने पर उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं देखी और वहाँ की व्यवस्थाओं को उन्होंने जांचा परखा। उन्होंने अनेक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए भी जो है अपने विधायक कोटे से राशि देने की घोषणा भी की। दिखा देते हैं आपको लालसोट का वो नज़ारा, जहाँ पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे और उन्होंने कई तरह की बातों का निरीक्षण करते हुए कई रियायतें दी और कई घोषणाएं की। महामारी आई उससे लोगों को सावचेत और सरकार को भी मैसेज मिला है कि हमारी प्राथमिक और बच्चे जो अपने CSC PSC है उसको हम कैसे लोगों के लिए सुविधाजनक बनाएं। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस साल का और गत साल का बजट ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सेक्टर में देने के लिए कहा है। हमारे लालसोट की CSC PSC पर हम चाहते हैं सारी सुविधाएं गांव वालों को मिले, एक्सरे भी मिले, सोनोग्राफी मिले, CVC मशीन भी मिले, सारी चीज़ें वहाँ पर। एम्बुलेंस भी हमने 2 दी है, एक्सरे भी दिए हैं, सोनोग्राफी भी दे रहे हैं। हिडवाना अभी CVC लगाई थी, अभी एक्सरे कर दिया, एक अभी यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन और दे देंगी। और मंडावरी में भी सारी चीज़ें CVC है, एक्सरे, सोनोग्राफी वगैरह सारी चीज़ों का हम करके रावास में भी पूरे इलाके में बड़ी जो हमारी PSC रावास में वहाँ भी एक्सरे और CVC लगाएंगे, दौलतवाड़ी एक्सरे और CVC लगाएंगी, हमारे बगड़ी में भी CVC और एक्सरे लगाएंगे। जहाँ सोनोग्राफी की आवश्यकता होगी, अब जहाँ डिमांड है डिडवाना में, यहाँ 1 महीने में सोनोग्राफी भी लगा देंगे, कल ही चिट्ठी लिखेंगे। MLA लेन का चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सेवाओं पर, माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं MLA लेन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग चिकित्सा सेवाओं पर हो। लालसोट में भी हमने सारी चीज़ें जो भी बड़े हॉस्पिटल के लिए हमने 2 करोड़ की सैंक्शन निकल गई, और भी ज़रूरत होगी तो और देंगे। हम चाहते हैं लालसोट का हॉस्पिटल वर्तमान में बहुत छोटा पड़ता है, बहुत ही हल्का पड़ता है। टीम भी अलॉट करा दिया, उसके लिए 2 करोड़ भी दे दिया। हम बहुत जल्दी उसका काम शुरू कराएंगे और आवश्यकता होगी हम NRHM में भी उसको सैंक्शन करा रहे हैं, जिससे 1 साल में 1.5 साल में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाए। तो लालसोट जो हमारा मूल वो है, हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पर निश्चित रूप से बड़ी चिकित्सा सुविधाएँ मिले। वहाँ पर सारी मशीनें लगे, CT स्कैन भी लगे, वहाँ पर
बेड की भी संख्या बढ़ी। अभी हमारे बेड की संख्या नहीं है वहाँ पर, इसलिए हम इलाके की CSC PSC को मजबूत करेंगे, जिससे यहाँ पर बेड की सुविधा बढ़े, लोकल में लोकल का इलाज हो जाए। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। पूरा का पूरा MLA लैंड मैं सोच रहा हूँ इस साल पूरा का पूरा, गत वर्ष का भी हमने 1 करोड़ दिया है, 1 करोड़ और दे दिया, अभी 2 करोड़ उसमें दे रहे हैं, बाकी और 1 करोड़ की जहाँ भी सोनोग्राफी एक्सरे की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम देंगे। लोगों की मांग के अनुसार MLA लैंड का उपयोग करेंगे। जेठ महीने की जो अमावस्या है इसे वट सावित्री व्रत जो है इस दिन किया जाता है। वट सावित्री व्रत में हिंदू मान्यताओं में एक कथा आती है जिनमें सावित्री के पति सत्यवान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और सावित्री एक पतिव्रता स्त्री होती है और वह यमराज से अपने पति को ले आती है। ये उसकी अनन्यता का और पतिव्रता जो होने का जो भाव है वह परिलक्षित करता है और उसी को याद करते हुए अनेक महिलाएं जो हैं वो वट वृक्ष की पूजा करती है आज के दिन। और बीकानेर में भी आज ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करते हुए महिलाओं ने आज व्रत रखा। तो इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है, जो अनेक महिलाओं ने रखा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कई भाई जो हैं वो अपनी बहन को चुनरी उड़ाते हैं उसके लंबे सुहाग के लिए भी। तो दिखा देते हैं आपको वट सावित्री व्रत के इस उपलक्ष्य में खास तौर से बीकानेर में महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। अरे बताइए, आज वट सावित्री का व्रत है, महिलाएं ये व्रत क्यों करती है? महिला ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है और पति उसके जीवन का अंग रक्षक होता है, इसलिए हम भारतीय औरतें इस व्रत को करती हैं। व्रत करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे पति की लंबी उम्र है और उनके स्वास्थ्य की कामना है। अरे बताइए, आज आपने व्रत किया है, किस चीज़ का व्रत किया और ये सबसे पहले ये व्रत किसने किया था? ये सबसे पहले व्रत सावित्री जी ने किया था। वो उन्होंने अपने पति को यमदूत से बचा के लेके आए थे और अपने यमदूत से लेके आ गई। सत्यवान से अपने यमदूत से बचा के लेके आई थी। उसको वरदान मिला था 100 पुत्र का। उसको वरदान मिला था 100 पुत्र का। तब से लेके ये व्रत हो रहा है। महिलाएं आज आपने व्रत किया, आज किस कारण से किया है? पति की लंबी आयु के लिए। पति की लंबी उम्र के लिए। जेठ महीने की अमावस्या भी और आज शनि जयंती भी है। शनि भगवान को मानने वाले लोगों ने आज शनि मंदिरों में जाकर के और भगवान शनि का तेलाभिषेक किया, दान पुण्य भी किए। दिखा देते हैं आपको बीकानेर में शनि मंदिरों का हालांकि वो नज़ारा। कोविड के चलते हालांकि मंदिर अभी बंद है, लेकिन अब धीरे धीरे मंदिर भी जो है खुल रहे हैं। तो लोगों ने जो है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पहुँच करके और अपनी श्रद्धानुसार अभिषेक किया और लोगों को दान पुण्य किए।
अंतर्राष्ट्रीय समपार रेल फाटक जागरूकता दिवस के रूप में आज जो है वो दिन मनाया गया। कई रेलवे के अधिकारी आज रेल फाटकों पर पहुंचे और रेल फाटक बंद होने के बाद में रेल फाटकों के नीचे से जो निकलने की हमारी प्रवृत्ति है उस पर हम रोक लगाए, क्योंकि धारा 160 के तहत यह एक दंडनीय अपराध से निकलना जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बीकानेर में हम ये दृश्य आमतौर पर देखते हैं, या हम कहीं पर भी इस तरह के दृश्यों को देख सकते हैं जहां पर समपार रेल फाटक है, उनके नीचे से निकलने की एक परंपरा है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और इस दुर्घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान जो है वो पैम्पलेट बांट करके और चलाया गया। डीआरएम संजय श्रीवास्तव ने आज आकाशवाणी के ढोला मारू चैनल पर भी समपार जागरूकता को लेकर के और रेल जो समपार फाटक है उनको लेकर के आज अपनी चिंता जाहिर की और लोगों को आगाह किया कि कम से कम लोगों को इस तरह की कृत्य से और इस तरह से बचना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ी सी धीरज जो है वो रखनी चाहिए। पीटीटी की परीक्षा 20 जून जो है उसकी अंतिम तारीख है। आज समन्वयक और प्राचार्य जीपी सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 वर्षीय जो डिग्री कार्यक्रम है उसके साथ साथ उसे डिग्री भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ जो है वह उनकी बीएड भी हो जाएगी। तो पीटीटी इस कार्यक्रम की घोषणा के साथ में उन्होंने कहा 14,000 जो है केंद्र है वहां पर यह परीक्षा होगी और उसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 20 जून रखी गई है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है समन्वयक जीपी सिंह का। आवेदन की जो तिथि है वो 20 जून। समन्वयक मंडल ने निर्णय किया है कि जितने भी छात्र कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण, लॉकडाउन के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, वे सभी उसका रिफंड अप्लाई करने से वो रह गए थे, उनकी सुविधा के लिए भी समन्वयक मंडल ने ऐसे छात्रों को 30 जून तक का समय दिया है। ये सभी छात्र 30 जून तक अपने स्वयं के खाते की डिटेल के साथ ऑनलाइन आवेदन किसी भी कार्य के लिए छात्र को, क्योंकि पीटीईटी 2021 कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए समस्त कार्य ऑनलाइन। राज्य स्तरीय पीटीईटी 2021 की प्रवेश परीक्षा हेतु अभी तक हमारे पास कुल मिलाकर 5,45,000 छात्रों के आवेदन प्राप्त हो चुके थे। यह परीक्षा पहले 16 मई को प्रस्तावित थी, परंतु कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया था। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण कुछ छात्रों की ऐसी मांग थी कि वे आवेदन से वंचित रह गए हैं। उसी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समन्वयक मंडल ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे समस्त वंचित छात्र जो कि पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब ऑनलाइन विधि से 20 जून 2021 तक परीक्षा हेतु, प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार पीटीईटी 2020 में जिन छात्रों को रिफंड लेना था, काउंसलिंग फीस जिन्होंने जमा कराई थी, प्रवेश नहीं हुआ था और रिफंड लेना है, वे सभी अपने रिफंड हेतु अपनी बैंक डिटेल के साथ, स्वयं की बैंक डिटेल के साथ 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। पीटीईटी कार्यालय के अंदर समस्त कार्य, चाहे कॉलेज का रिफंड हो, चाहे छात्रों का रिफंड हो, ऑनलाइन विधि से किया जाता है। इस हेतु किसी को भी इस कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए छात्र घर पर रहकर अथवा निकटतम ई-मित्रा पर जाकर अपने समस्त कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है
तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों। जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद में आज बीकानेर के पार्षदों में भी जोश देखा गया और बीकानेर के पार्षदों ने भी लामबंद होकर के और पार्षद चेतना चौधरी के नेतृत्व में बीकानेर महापौर के निलंबन के नारे लगा दिए और लगातार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से काले गुब्बारे उड़ा करके और इन पार्षदों ने बीकानेर महापौर का जमकर विरोध किया और उसके निलंबन की मांग कर डाली। पक्ष में और कांग्रेस जो अलाकामान है उनको जो जयपुर का डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है वो एकदम सही लिया है। और ये जो हमारा बीकानेर बीजेपी बोर्ड है ये 1.5 साल में इसने कोई विकास नहीं किया है, ना कोई विकास के नाम पे 1.5 साल में इनका विवादों से घिरा हुआ रहा है ये पूरा का पूरा बोर्ड और ना कोई जो, इसीलिए हम इसके निलंबन की मांग गवर्नमेंट से करते हैं कि महापौर को निलंबन किया जाए और यहाँ पे सभी वार्डों में बिना भेदभाव के काम होने चाहिए। बीजेपी वार्ड के अंदर ज़्यादा काम हो रहे, कांग्रेसियों के कोई काम नहीं हो रहे, भेदभाव कर रहे हैं और पूरा का पूरा बोर्ड बीजेपी विवादों से भरा हुआ है साहब। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूर्व विधायक गोपाल जोशी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज अमावस्या का मौका था। जसोसर गेट जो भाजपा का मंडल है उसके पूर्व अध्यक्ष विजय उपाध्याय के नेतृत्व में रतन बिहारी पार्क में कई जरूरतमंदों को आज भोजन करवाया गया। दिखाते हैं आपको इसकी झलकियां। और उसके बाद में गरीबों को भोजन भी कराएंगे। जो हमारे अभी कार्यक्रम भी चला सेवाई संगठन, उसके तहत असहाय व्यक्ति है उनको आज भोजन भी कराएंगे। ये कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे पूर्व महामंत्री बालकृष्ण व्यास, घनश्याम जी लोहिया, सोलंकी, जितने विरोध अभी लोग मौजूद हैं।
आज हमारे साथी मित्रों द्वारा बालकृष्ण जी व्यास, घनश्याम जी लोहिया, गिरधारी लाल सुथार, एससी मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष जगदीश जी सोलंकी सभी मित्रों के साथ यहाँ रतन बिहारी पार्क में पूर्व विधायक आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी जोशी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और पार्टी का जैसा कार्यक्रम चला सेवाई संगठन, तो हम गोपाल जोशी जी की याद में आज गरीबों को भोजन भी करवा रहे हैं। हमारे पार्टी का लक्ष्य है अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की चिंता करना। तो अब लगातार हमारे सेवा सप्ताह के दौरान ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कार्यक्रम की कड़ी में आज गोपाल जोशी जी की याद में सभी गरीबों को भोजन भी कराया जाएगा और उनकी याद में श्रद्धांजलि सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अर्पित की गई है। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल, सर्राफा समिति तेलीवाड़ा, इन सब के संयुक्त तत्वावधान में आज गुरुद्वारा के सामने मेट क्षत्रिय भवन जो है वहां पर रैपिड एंटीजन का जो है वह टेस्ट एक शिविर लगाया गया। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर जो है जिसमें 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है और इसे लेकर के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। इसके पहले तेलीवाड़ा में भी सर्राफा समिति के माध्यम से यह शिविर आयोजित किया गया था, जिनमें भी लोगों का जबरदस्त रुझान रहा। प्रथम दृष्टया कोई भी अगर कोविड पॉजिटिव है तो इस एंटीजन टेस्ट के माध्यम से अब इंतजार नहीं करना पड़ता और 15 से 20 मिनट में आपकी एंटीजन रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। और इस शिविर में आज भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ठीक है, हाँ खड़े दो। इस शिविर में जबरदस्त उत्साह रहा और इस शिविर के जो समन्वयक रहे बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के प्रवक्ता सोनू राज आसूदानी से हमने की बातचीत। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल एवं बीकानेर सर्राफा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज तीसरी बार गुरुद्वारा के सामने स्वर्णकार भवन में रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर लगाया गया है। सर्राफा समिति अध्यक्ष श्री सुनील कुमार साहब मौजूद हैं, पार्षद श्री जावेद जी यहाँ मौजूद हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में आप हौसला अफजाई के लिए आए हैं, आपका शुक्रगुजार है बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल। रैपिड एंटीजन टेस्ट से त्वरित परिणाम दिए जा रहे हैं। मैनुअल हम लोगों को परिणाम देने के बाद में डिजिटल SMS के द्वारा हम लोग परिणाम भी निष्पेषित कर रहे हैं, जिससे शाम को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट वैलिड है। यह रिपोर्ट लेकर आप 10 दिन तक किसी भी शहर से किसी भी शहर में यात्रा कर सकते हैं। बात यह है कि हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर इसलिए लगा रहे हैं कि मोहल्ले से, कॉलोनी से, घरों से लोग टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए यह निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं। निःशुल्क कैंप से कितने कैंप लग चुके हैं? आज तीसरा कैंप है गुरुद्वारा के सामने स्वर्णकार भवन में। अगर बात आज के कैंप की करें या पहले 2 कैंपों की बात करें तो लोगों को किस प्रकार का रुझान है? बेहद उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। लोग आसपास के घरों से आते हैं, महिलाएं खूब आती हैं जांच करवाने के लिए, चूँकि पुरुष अपने दुकानों में चले जाते हैं, व्यापार प्रतिष्ठानों में चले जाते हैं, तो पीछे महिलाएं हॉस्पिटल जाती नहीं हैं। सरकार की यह पहल, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल, बीकानेर सर्राफा समिति की यह पहल बेहद सराहनीय है।
सकारात्मक रचनात्मक कार्यों में बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल, बीकानेर सराफा समिति का साथ लेता रहेगा। रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है और मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 के चलते अब परिवहन में जो रियायत बरती गई उसके चलते अब रोडवेज बसों के माध्यम से भी यात्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। आगार प्रबंधक इंदिरा चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 50% सवारियों के साथ में और कोविड नियमों की पालना के साथ में इन बसों का संचालन होगा। दिखाते हैं आपको कि कैसे आज रोडवेज की बसों का फिर से संचालन शुरू हो गया है। अभी काफ़ी समय से ये जो त्रिस्तरीय जो ये लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन के बाद में अभी 10 तारीख से जिस तरीके से सरकार की ये गाइडलाइन है कि 10 तारीख के बाद बसेस को है परिवहन से संबंधित ये चालू की जाएगी, तो उसी के क्रम में हमने आज से वर्कशॉप्स में 50% कैपेसिटी के साथ कर्मचारियों को बुलाया है और उसके साथ ही सभी जो भी हमारी बसेज़ हैं उनको स्टार्टिंग पोजीशन में की है ताकि किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खामी ना रहे। और क्योंकि बसेज़ जो है वो काफ़ी समय से अंदर वर्कशॉप में खड़ी थी, तो उसकी सफाई भी और सैनिटाइजेशन उनका काम जो है वो प्रॉपर करवाया जा रहा है। और साथ ही जो भी आज शाम तक या जो भी कोई गाइडलाइन सरकार की आती है उसी के क्रम में जो है उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाते हुए बसेस का वो संचालन किया जाएगा। नुकसान हो चुका है इन दिनों? हमें बीकानेर डिपो में हम 97 शेड्यूल्स ऑपरेट कर रहे थे, जिससे 45,000 किलोमीटर हम पर डे ऑपरेट कर रहे थे और साथ ही 15 लाख की रेवेन्यू हमारी पर डे की थी। तो उसके हिसाब से अभी 3 करोड़ से तो ऊपर ही नुकसान हो गया है। अनुबंधित गाड़ियाँ वो भी चलाई जाएगी? अनुबंधित के संबंध में अभी तो कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं, क्योंकि हमारी पिछले महीने से पहले ही मतलब लॉकडाउन से 20 दिन पहले से ही हमने अनुबंधित जो बसेस थी उनको बंद कर दिया था, बिकॉज़ वो 50% कैपेसिटी के साथ ही बसेस का संचालन करना था। तो उपरोक्त जो है वो यात्री भार भी पूर्ण तरीके से मिल नहीं रहा था और साथ ही रोडवेज को भी नुकसान हो रहा था, इस वजह से अनुबंधित वाहनों को रोक दिया गया था। तो अग्रिम जो भी हमारे हेड ऑफिस की गाइडलाइन रहेगी उसी के अनुसार बसेस का संचालन किया जाएगा। आज के बुलेटिन बस यहीं तक। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।